My dear student, today topic is emulsion. So today we will discuss about what is the emulsion, their types, and what is the application of emulsion. So let's start with the emulsion. So before going to emulsion, first we know what is the solution. So if you see, solution is a composition of solute and solvent. यानी किसी भी solution में दो चीज़ें होती हैं, पहला solute and second one is solvent. Solute क्या होता है? Substance being dissolved. Substance being dissolved यानी जिसको हमें dissolve करना उसको solute कहते हैं, and solvent को कहते हैं dissolving solvent. Dissolving solvent. तो solution देखें, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे solute और ये solvent है. solute और solvent को मिक्स किया, we get solution. solution दो तरह के होते हैं, एक होता है homogeneous और एक होता है heterogeneous. homogeneous को हम लोग कहते हैं monophasic. monophasic. monophasic means नाम ही है, mono means single, यानी जिसमें सिंगल फेज हो उसको हम लोग कहेंगे मोनोफेजिक. सिंगल फेज का मीन्स सोल्यूशन हमें एक फेज में दिखाई दे, जैसे सिरप और एलिक्सर. अगर हम वाटर प्लस NaCl यानी वाटर में अगर NaCl या सुक्रोज मिक्स करें तो मिक्स करने के बाद हमें NaCl दिखाई नहीं देगा, हमें एक सिंगल फेज दिखाई देगा. तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं मोनोफेजिक, मीन्स कंटेनिंग सिंगल फेज. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज होमोजीनियस, जिसका एग्जाम्पल सिरप और एलिक्सर है. सिरप मीन्स सुक्रोज सोल्यूशन. सेकेंड होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम. हेट्रोजीनियस सिस्टम को हम लोग कहते हैं बाईफेजिक. बाईफेजिक. बाईफेजिक का मतलब होता है कि जहाँ पे बाईफेजिक यानी इट्स कंटेन टू फेज, जहाँ पे दो फेज हो उसको हम लोग कहते हैं बाईफेजिक, एंड इज आल्सो कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस सिस्टम. इस सिस्टम में सल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, यानी सल्यूट सॉल्वेंट में न डिजॉल्व होगा न ही मिक्स होगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है सस्पेंशन एंड इमल्शन. तो सस्पेंशन एंड इमल्शन इट इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम. सस्पेंशन यानी सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में कहा गया अनडिजॉल्व सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी किसी भी सिस्टम में अनडिजॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड हो उसे हम लोग कहेंगे सस्पेंशन. और सस्पेंशन को अगर सिस्टम समझें तो सैंड प्लस वाटर, यानी वाटर में अगर सैंड मिला दें, कैल्शियम कार्बोनेट मिला दें, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन, जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो रहा. क्लियरली हम लोग सैंड और वाटर को देख सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है टू फेज सिस्टम. इमल्शन वर्ड यूज किया जाता है ऑयल एंड वाटर के लिए. तो ये सोल्यूशन है, मीन्स सोल्यूशन इट इज़ अ टू टाइप्स, वन इज़ अ होमोजीनियस एंड इट इज़ एन हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस जहाँ पे आपका सिंगल फेज होगा उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस, और यदि दो फेज होगा तो हम लोग उसे कहेंगे बाईफेजिक. और होमोजीनियस का सिरप एंड एलिक्सर है, यानी जो भी सब्सटेंस या सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए उसे हम लोग कहते हैं होमोजीनियस. अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस, और अगर अनडिजॉल्व सॉलिड है तो उसे हम लोग सस्पेंशन कहेंगे. और ऑयल एंड वाटर लिए मिसिबिलिटी का वर्ड यूज़ किया गया तो उसे हम लोग कहेंगे इमल्शन. अब देखिए इमल्शन क्या होता है. एन इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड दैट आर इमिसिबल, यानी हम यहाँ पे दो लिक्विड्स लेंगे जो कि इमिसिबल हों. जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ ऑयल एंड वाटर. अगर हम ऑयल एंड वाटर लें तो ऑयल वाटर में इमिसिबल है, यानी मिक्स नहीं होगा, यानी ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहेंगे इमल्शन. यानी इमल्शन क्या? डिस्पर्स फेज एज अ ग्लोब्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इन अदर लिक्विड्स विच इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडिया एंड स्टेबलाइज्ड बाय द थर्ड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट. ये जो ऑयल एंड वाटर ये आपस में इमिसिबल हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो इनको डिस्पर्स करने के लिए हम एक थर्ड सब्सटेंस यूज करते हैं जिसका नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट. अगेन इमल्शन इट इज़ अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म. अभी मैंने आप लोगों को बताया बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, यानी इट्स कंटेन टू फेज, वन इज ऑयल एंड सेकेंड वन इज अ वाटर. इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ मैटर कॉल्ड कोलोइड्स. यानी हेट्रोजीनियस है, अगेन
बिकॉज बाईफेजिक है तो बाईफेजिक को हम लोग हेटेरोजेनियस सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ कोलोइड्स। ये कोलोइड्स है हमारा। कोलोइड्स क्या आते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सिस्टम, यानी बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कोलोइड्स। तो कोलोइड सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सस्पेंडेड इन द सिस्टम। पूरे किसी सिस्टम में वो क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं। जैसे आप देखते हो डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, एयर में सस्पेंड होते हैं, पूरे सिस्टम में सस्पेंड होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कोलोइडल सिस्टम। यानी यहाँ पे भी हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्सन मीडिया में क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नॉर्मली जो ड्रॉपलेट्स के डायमीटर्स होते हैं 1 to 100 माइक्रोमीटर्स होते हैं। इमल्शन देखें तो लिक्विड ऑब्लिक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लिक्विड में भी आपको मिल जाएगा इमल्शन एंड सेमी सॉलिड में भी मिल जाएगा। द वर्ड इमल्शन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मीन्स मिल्क। मिल्क एक नेचुरल इमल्शन है जो नेचर में पाया जाता है। इट इज़ अ नेचुरल इमल्शन। मिल्क में भी दो चीज़ें होती हैं, दिस इज कॉल्ड फैट एंड वाटर। अब यहाँ देखिए दो इमिसिबल लिक्विड्स हमारे पास, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, यानी हम इसको कंसीडर करें ऑयल और इसको कंसीडर करें वाटर। यहाँ पे ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ देयर पोलैरिटी। हम सब लोग जानते हैं कि मिसिबिलिटी होने के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, लाइक सब्सटेंस डिजॉल्व लाइक सब्सटेंस। लाइक सब्सटेंस डिजॉल्व लाइक सब्सटेंस, यानी लाइक सब्सटेंस डिजॉल्व लाइक सब्सटेंस का मतलब जो जैसा होता है वैसे को डिजॉल्व करना चाहता है। यानी अगर हमारे पास पोलर है तो पोलर सिस्टम को ही डिजॉल्व करेगा, और यदि नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। यानी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो वाटर और ऑयल देखें तो ऑयल हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और वाटर क्या इनऑर्गेनिक सिस्टम है। यानी पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट है। वाटर वी आर कंसिडर एज अ पोलर एंड ऑयल कंसिडर एज अ नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर होने के नाते ये आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते। तो हमने ऑयल एंड वाटर लिया, यानी फेज़ 1 एंड फेज़ 2। क्लियरली आपको फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दिख रहा है। इट इज़ कॉल्ड बाईफेजिक सिस्टम। हम इसको अगर एजिटेट करें, सेक करें, तो जैसे सेक करेंगे ये जो फेज़ 1 है मीन्स ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे इस तरह से, और ड्रॉपलेट्स बन के पूरे सिस्टम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ऑयल पूरे सिस्टम में मिक्स हो गया है। फिर अगर एजिटेशन जब बंद करेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये फिर रीयूनाइट होने लगेंगे। ऐसे रीयूनाइट होने के बाद अगेन फेज का सेपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे फेज का सेपरेशन हो गया, यानी ऑयल एंड वाटर आपस में फिर क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गए। यानी आग ये जो बीच का जो इंटरमीडिएट जो सिस्टम है, हमें यही सिस्टम को अचीव करना है। यानी ये जो आप ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं आपके, इस ड्रॉपलेट्स को अगर इसी सिस्टम में स्टेबलाइज कर दिया जाए तो हमारा फेज का सेपरेशन नहीं होगा, और हमारा ये जो ड्रॉपलेट्स है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे सॉल्वेंट सिस्टम में, यानी फेज बी में। और इसी को हम लोगों को, इस ड्रॉपलेट्स को हमें स्टेबलाइज करना है। यानी ये जो भी ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं, अगर इसको हम लोग यहीं पे स्टेबलाइज कर दें तो ये हमारा इमल्शन रेडी हो जाएगा। इसी ड्रॉपलेट्स को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। So again here if you see there is two immiscible liquids which cannot be mixed to each other, phase 1 and phase B. This is called phase 1 we are consider as an oil and phase B consider as an water. When we can make agitate or shaking, vigorous shaking, then oil and phase 1 make a small droplets and evenly distributed into phase 1. यानी फेज़ 1 में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड आफ्टर एजिटेशन दे कैन अगेन रीयूनाइट एंड मेक फेज सेपरेशन, एंड फेज ए एंड फेज बी सेपरेट टू ईच अदर्स। यानी ऑयल एंड वाटर आपस में सेपरेट हो चुके हैं। और हमें ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है, इसी स्टेप को हमें अटेंड करना है। इसे कैसे अटेंड करेंगे हम लोग देखते हैं। फेज ए एंड फेज बी, अगेन टू इमिसिबल लिक्विड्स।
अब एक एन एजिटेशन हम प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। हम लोग यूज़ करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जब हमने यूज़ किया था, इमल्सिफाइंग एजेंट्स मेक अ लेयर ओवर द ड्रॉपलेट्स। ये जो वाइट लेयर आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आपकी इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। ये आपके ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन किया है, और लेयर के फॉर्मेशन के अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट एंड एबिलिटी टू स्टेबलाइज दीज ड्रॉपलेट्स। अब ये जितने भी ड्रॉपलेट्स इनको स्टेबलाइज कर देगा, और ये आपस में अब रीयूनाइट नहीं हो पाएंगे। जब आपस में रीयूनाइट नहीं हो पाएंगे तो अगेन फेज का सेपरेशन नहीं होगा, और ये हमारा स्टेबलाइज सिस्टम मिल गया, और दिस इज कॉल्ड इमल्शन। अभी जो इमल्सिफाइंग एजेंट है इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें हम लोग, तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स इट हैविंग अ पोलर एंड नॉन पोलर हेड, यानी इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, पोलैरिटी की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन पोलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है। यानी अगर ये हेड देख रहे हैं, ये पोलर हेड है, यानी दीज आर हैविंग सम फंक्शनल ग्रुप्स, और ये कार्बन की चेन होगी, यानी दीज आर हैविंग नॉन पोलर हेड। यानी ये हमारा पोलर में भी डिजॉल्व हो जाएगा और नॉन पोलर में भी डिजॉल्व हो जाएगा। होता क्या है जब हम लोग इमल्शन प्रिपेयर्ड करते हैं, तो अगर हमने ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्शन प्रिपेयर्ड करते हैं, तो जो भी हमारा सिस्टम है, यानी अगर पोलर है तो जो हेड है उस पोलर सिस्टम में एंटर करेगा, और नॉन पोलर सिस्टम हमारा नॉन पोलर में एंटर करेगा। जैसे अगर आप देख रहे हैं हमारे पास ऑयल है, ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स है, इसके चारों तरफ अगर आप देखें तो ये आपकी इमल्सिफाइंग एजेंट्स की कवरिंग है। और ये कैसे कवरिंग है, जो टेल पोजीशन है इसका, ये टेल यानी नॉन पोलर हेड इसको कहेंगे, इसको टेल भी कह सकते हैं। ये जो टेल है, ये देख रहे हैं टेल आपके ऑयल में इमर्स्ड है, और ये जो आपका हेड पोर्शन है जो पोलर है, ये आपका अगर इस सिस्टम को कहा जाए ये वाटर है अगर हमारा, तो इस वाटर से मिक्स है, यानी अब इसको क्या किया, स्टेबलाइज कर दिया। इसी तरह से सेम अगर देखें, अगर हमारे पास वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वाटर इन ऑयल में, तो हमारा जो हेड वाला जो पोर्शन है, यानी जो पोलर हेड है, वो इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, और ये जो सिस्टम है ये हमारे ऑयल सिस्टम में लॉक कर देगा। तो ये इस तरह से आपके इमल्शन को स्टेबलाइज करता है बाय मेकिंग अ सिस्टम। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जो इमल्सिफाइंग एजेंट हैं दे आर चार्ज कैटायनिक और अनायनिक, यानी ये कैटायनिक चार्ज हो भी सकता है और अनायनिक भी हो सकता है। तो अगर आप देखें ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, अगर इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डेवलप कर दिया जाए, और सेकेंड ड्रॉपलेट्स के पास भी इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो आपको पता है कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है। जब ये रिपल्शन होगा तो जैसे आपके आपस में यूनाइट होना चाहेंगे, ये आपस में यूनाइट नहीं हो पाएंगे। यूनाइट तभी होंगे जब ये लेयर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इमल्शन को प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट हैव एबिलिटी टू स्टेबलाइज द ड्रॉपलेट्स बिकॉज दे आर हैविंग अ बोथ प्रॉपर्टी पोलर एंड नॉन पोलर। तो यहाँ पे ये जो लेयर आपको दिख रहा है, ये लेयर आपकी इस तरह से ड्रॉपलेट के चारों तरफ फॉर्म होगी, और फॉर्म होने के बाद ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको आपस में मिक्स नहीं होने देगा। अब कंपोनेंट्स की बात करें, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपके इमल्शंस में, तो दे आर हैविंग टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इज ए एक्सटर्नल कंपोनेंट। यानी यहाँ पे जो कंपोनेंट्स की बात की जाती है, कंपोनेंट्स मीन्स सल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी जो इंटरनल है इस सिस्टम को हम कह सकते हैं सल्यूट, और एक्सटर्नल को हम लोग कह सकते हैं सॉल्वेंट। यानी इंटरनल सिस्टम को हम लोग डिसकंटिन्यूअस सिस्टम भी कहते हैं एंड डिस्पर्स फेज भी कहते हैं। ये क्या होता है, माइन्यूट्स ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स इनटू द लिक्विड। माइन्यूट्स ग्लोब्यूल्स बनेंगे पूरे सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसे हम लोग कहेंगे इंटरनल और डिसकंटिन्यूअस या डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स फेज। सेकेंड एक्सटर्नल एंड कंटिन्यूअस एंड डिस्पर्शन मीडिया, लिक्विड इन विच द ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स्ड, उसे हम लोग कहेंगे डिस्पर्शन मीडिया। तो दो चीज़ें हम लोग को याद रखनी है इमल्शन कंपोनेंट्स में, फर्स्ट वन इज अ डीपी यानी डिस्पर्स फेज, एंड सेकेंड इज अ डीएम, नॉट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इट इज़ अ डिस्पर्शन मीडिया। तो डिस्पर्स फेज जो है आपका दिमाग में आप लोग रखिए, इट इज़ अ लाइक अ सल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडिया इज अ लाइक अ सॉल्वेंट। यानी सल्यूट की क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, यानी जिसकी क्वांटिटी कम है वो हमारा क्या है, डिस्पर्स फेज है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो हमारा क्या है, डिस्पर्शन मीडिया है। तो ये अगर आप देखें तो ये आपका एक डायग्राम दिखाएगा, ये जो आपके ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं इस तरह से, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे ड्रॉपलेट्स क्या हैं,
डिस्पर्स फेज, और ये जो कंटिन्यूस बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, ये हमारा कंटिन्यूस फेज। तो दो कंपोनेंट इमल्शन के, वन इज अ डिस्पर्स फेज एंड सेकेंड इज अ डिस्पर्शन मीडिया। डिस्पर्स फेज क्लियरली दिमाग में रख लीजिए, इट इज लाइक अ सल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडिया लाइक अ सॉल्वेंट। इमल्शन रेंज फ्रॉम लोशन लो विस्कोसिटी टू ऑइंटमेंट एंड क्रीम सेमी सॉलिड नेचर। यानी स्टार्टिंग में मैंने बताया इमल्शन को हम लोग कहते हैं इट इज अ लिक्विड डोजेस फॉर्म, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड आपका इमल्शन लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, यानी इसको लोशन कहेंगे जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। ऑइंटमेंट्स और क्रीम के फॉर्म में भी दिखेगा जिसकी विस्कोसिटी सेमी सॉलिड इन नेचर होता है। टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन कितने तरह से होते हैं, तो इनको तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज, यानी सिंपल इमल्शन भी इसको कहते हैं, कोर्स इमल्शन भी कहते हैं और मैक्रो इमल्शन भी कहते हैं। यानी पहला जो सिंपल इमल्शन है इसको हम लोग कोर्स इमल्शन भी कहा जाता है और मैक्रो इमल्शन भी कहा जाता है। और ये जो कोर्स और मैक्रो कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्रॉपलेट साइज, ड्रॉपलेट्स के साइज के बेसिस पे हम लोग कहते हैं मैक्रो इमल्शन, माइक्रो एंड नैनो इमल्शन। तो आप देखें डिस्पर्सन फेज के हिसाब से दो आपके हैं, ऑयल इन वाटर O/W। ऑयल इन वाटर, यहाँ नाम देखना ऑयल इन वाटर, यानी ऑयल को वाटर में मिक्स किया गया है। यानी ऑयल को वाटर में मिक्स करने का मतलब है कि ऑयल इज डिजॉल्व यानी मिक्सड इन वाटर। तो ऑयल हमारा क्या होगा, डिस्पर्स फेज होगा, और वाटर क्या होगा, कंटिन्यूस फेज होगा या डिस्पर्शन मीडिया होगा। यानी ये डिस्पर्स फेज ऑयल हो गया हमारा DP, और वाटर हो गया डिस्पर्शन मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस फेज। यानी ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन वाटर, यानी ऐसे पढ़ना ही हमको, ऑयल इन वाटर, यानी ऑयल को वाटर में मिक्स किया गया है। यानी ऑयल की क्वांटिटी है कम जिसको हम लोग कहेंगे डिस्पर्स फेज, और वाटर की क्वांटिटी है ज़्यादा जिसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूस फेज। इसी तरह से सेकेंड है वाटर इन ऑयल, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे W/O को वाटर इन ऑयल, यानी वाटर को ऑयल में मिक्स किया गया है। यानी वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स इन ऑयल। तो वाटर इन ऑयल मीन्स वाटर को मिक्स किया गया, वाटर की क्वांटिटी है कम, तो वाटर वी आर कंसिडर एज अ डिस्पर्स फेज एंड ऑयल वी आर कंसिडर एज अ कंटिन्यूस, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडिया। तो आप जब भी DP, यानी जब भी आप व्हाट्सएप चलाते हैं, जब भी आप DP, तो DP में दिमाग में आना चाहिए दिस इज लाइक अ सल्यूट, यानी इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूस फेज एंड डिस्पर्स फेज। तो ये दो तरह के आपके इमल्शन है, सिंपल इमल्शन अगर देखें, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो यहाँ पे देखें ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो बैकग्राउंड है वो वाटर है, इस पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट है, दिस इज कॉल्ड ऑयल इन वाटर मीन्स O/W, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर इन ऑयल। यहाँ पे ऑयल के आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स इस तरह से दिख रहे हैं, और जो येलो कलर है ये बैकग्राउंड में आपको ऑयल दिख रहा है, तो दिस इज वाटर इन ऑयल। तो O/W को हम लोग O/W नहीं कहेंगे, वाटर इन ऑयल। W/O को W/O नहीं कहेंगे, दिस इज कॉल्ड वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो सिंपल इमल्शन दो तरह के हो गए आपको, एक हो गया आपका ऑयल इन वाटर और एक हो गया वाटर इन ऑयल। सेकेंड देखें बेस्ड ऑन द साइज के बेसिस पे भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स का जो आपका जो ड्रॉपलेट्स बन रहा है, इस ड्रॉपलेट्स के साइज के बेसिस पर डिफाइन किया गया है, माइक्रो इमल्शन और नैनो इमल्शन। यानी 1 to 100 माइक्रोमीटर्स अगर साइज है तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इमल्शन। माइक्रो कैनेटिकली स्टेबल होगा। 200 to 500 नैनोमीटर इसको हम लोग कहेंगे माइक्रो इमल्शन, और 10 to 100 नैनोमीटर अगर ड्रॉपलेट्स का साइज है तो इट इज कॉल्ड नैनो इमल्शन, कैनेटिकली स्टेबल एंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा आपका माइक्रो इमल्शन। अभी क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशल इमल्शन की बात करें, स्पेशल इमल्शन में आपके मल्टीपल इमल्शन आते हैं। मल्टीपल इमल्शन मीन्स इमल्शन विद इन इमल्शन, यानी इमल्शन के अंदर इमल्शन बनाया गया। यानी इमल्शन हमारा क्या, ऑयल इन वाटर, ये हमारा इमल्शन है, और फिर इसको भी फिर इमल्सीफाई कर दें ऑयल, तो यानी ये हमारा हो गया मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, यानी ऑयल इन वाटर इन वाटर ऑयल, सॉरी। सेकेंड वाटर इन ऑयल इन वाटर, यानी वाटर इन ऑयल फिर ये इमल्शन इन वाटर, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इमल्शन। इमल्शन एक्वस
फेज मीन्स हाइड्रोफिलिक सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑयल फेज। यानी जो एक्वस फेज है, ये एक्वस फेज, ये आपका इंटरनली और एक्सटर्नली किससे सेपरेट है? ऑयल से। इसी तरह से इमल्शन ऑयल फेज यानी हाइड्रोफोबिक सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्वस फेज। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन है। तो अगर आप ये पूरे सिस्टम में देखें तो यहाँ पे ये पहला इमल्शन है, ठीक, और ये हमारा इस पूरे सिस्टम को फिर एक सिस्टम में डिसॉल्व कर दिए, तो इसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल इमल्शन। यानी यहाँ पे दो बार हम लोग इमल्शन प्रिपेयर करेंगे, पहले एक फर्स्ट इमल्शन को प्रिपेयर करेंगे, फिर इसको सेकंड इमल्शन के साथ प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपका मल्टीपल इमल्शन है। तो अगर आप देखें, ये आपका वाटर इन ऑयल, अगर आप देखें तो वाटर इन ऑयल, तो ये है वाटर और इसको ऑयल में मिक्स किया गया है। यानी जो वाइट कलर दिख रहा है ये वाटर है और येलो कलर दिख रहा है ये क्या है? ऑयल है। और इस इमल्शन को फिर हमने वाटर में के साथ फिर इमल्सिफाई कर दिया गया, तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल इमल्शन। अब देखिए डिफरेंस क्या है सिंपल, माइक्रो और नैनो इमल्शन में। सिंपल, माइक्रो और नैनो इमल्शन में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे आपको एक ब्रीफ डिफरेंस दिया गया, सिंपल इमल्शन, माइक्रो इमल्शन और नैनो इमल्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ग्लोब्यूल, अभी आपने देखा प्रीवियस में, ग्लोब्यूल के साइज के बेसिस पे हमने इमल्शन को क्लासीफाई किया। 1 to 100 है तो सिंपल इमल्शन कहेंगे, 200 to 500 नैनोमीटर है जिसे हम लोग कहेंगे माइक्रो इमल्शन, और इससे भी छोटा अगर हम नैनो स्केल तक लेके चले गए दिस इज कॉल्ड नैनो इमल्शन। जो कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अपीयरेंस की बात करें तो सिंपल इमल्शन जो होता है ये आपको टर्बिड यानी वाइट कलर, अगर आप कोई मिल्क दिमाग में हो तो मिल्क आपको वाइट कलर का दिखता है, टर्बिड। माइक्रो इमल्शन क्लियर होगा एज कंपेयर टू द सिंपल इमल्शन, लेकिन नैनो इमल्शन देखा जाए तो एकदम ट्रांसपेरेंट, इट्स लुक लाइक अ सिंगल फेज। ये ऐसा लगेगा कि सिंगल फेज, एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपको दिखाई देगा। थर्मोडायनेमिकली कहा जाए मेटास्टेबल है ये, सेपरेशन अकर विद द टाइम। यानी थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी का मतलब है कि टाइम के हिसाब से इसमें फेज का सेपरेशन हो जाता है। ये स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन में डिटेल पढ़ाएंगे। यानी ये जो आपका जो ड्रॉपलेट्स है, ये ड्रॉपलेट्स इस तरह से ऊपर आके क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। माइक्रो इमल्शन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है और नैनो इमल्शन आल्सो मेटास्टेबल, यानी ये टाइम के साथ फेज सेपरेशन इसमें पॉसिबल है। इसलिए आपके जो भी इमल्शन हो जितने भी होते हैं इनको हमेशा लिखा जाता है सेक वेल बिफोर यूज। यानी जो सेपरेशन है ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी होता है। अगर टेम्परेरी है तो उस कंडीशन में सेकिंग से फिर अगेन हम इसको डिसॉल्व कर लेंगे। जैसा कि आप लोग मिल्क में देखते हैं, मिल्क में भी जो आपका फैट है वो फैट आपका इस तरह से अपर क्या होता है? डिपॉजिट हो जाए, जिसको हम लोग क्रीम कहते हैं। और फिर जब आप इसको हीट करते हैं या सेक करते हैं तो ये पूरे सिस्टम में फिर अगेन क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है। यानी क्या? इरिवर्सिबल फिनोमिना है, इसको क्रीमिंग कहा जाता है। क्रीमिंग एक तरह से इरिवर्सिबल फिनोमिना है, सॉरी रिवर्सिबल फिनोमिना है, क्रीमिंग एक रिवर्सिबल फिनोमिना है। तो जहाँ पे आपने फिर इसको सेक किया या हीट किया तो फिर ये अपन पे फिर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे। और इरिवर्सिबल फ्री में जब आपका फिनोमिना हो जाएगा तो इसको कहते हैं क्रैकिंग, यानी वहाँ पे कंप्लीट फेज का सेपरेशन हो गया। कैनेटिक स्टेबिलिटी स्टेबल, नो ग्रेविटेशनल सेपरेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स, यानी ग्रेविटी का कोई रोल इसमें नहीं होगा, ये पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये मेटा स्टेबल होगा और ये स्टेबल होगा। टिंडल इफेक्ट, स्कैटर्ड करते हैं लाइट को, यही आपके कोलॉइडल सिस्टम को ट्रू सोल्यूशन से अलग करता है। यानी ट्रू सोल्यूशन में आपको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आपको कोलॉइडल सिस्टम में टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, इंसिडेंट लाइट को स्कैटर्ड करेगा। तो ये टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा इमल्शन में, इसीलिए इमल्शन को कहा जाता है कोलॉइडल सिस्टम। स्कैटर्ड द इंसिडेंट लाइट, वीकली स्कैटर्ड द इंसिडेंट लाइट। प्रिपरेशन देखा जाए, इट रिक्वायर्ड हाई शियर कंडीशन, यानी यहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा सिंपल इमल्शन बनाने के लिए। सिंपल मिक्सिंग द कंपोनेंट एंड डू नॉट रिक्वायर्ड हाई शियर, इसमें हाई शियर की रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पे लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको प्रिपेयर करने के लिए। एप्लीकेशन देखें, क्या एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, क्या इमल्शन का? तो इमल्शन मोर पैलेटेबल यानी स्वादिष्ट होता है। तो पैलेटेबल होने का मतलब है ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ मेडिसिनल एजेंट गेट मास्क, यानी जो भी आपका बिटर टेस्ट है या ऑब्जेक्शनल टेस्ट है
इसको इमल्शन में हम लोग मास्क कर देंगे, जब टेस्ट मास्क हो जाएगा तो ये पैलेटेबल हो जाता है। बेटर एब्जॉर्प्शन, हम लोग जो ग्लोब्यूल का ड्यूटी स्मॉल ग्लोब्यूल साइज मेडिसिनल एजेंट गेट एब्जॉर्ब फास्टर, हम लोग जानते हैं कि जितना ग्लोब्यूल का साइज स्मॉलर होगा हमारा एब्जॉर्प्शन रेट उतना ही क्या होगा, फास्टर हो जाएगा। पेशेंट एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट इन टॉपिकली अप्लाइड इमल्शन, यानी पैलेटेबल हो गया तो वहाँ से भी पेशेंट एक्सेप्टेंस इंक्रीज कर गया, लेकिन टॉपिकली अप्लाइड इमल्शन मीन्स जितने भी क्रीम हैं आपके कॉस्मेटिक क्रीम्स होती हैं, यहाँ पे पेशेंट एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है कि इसका अपीयरेंस होता है खूबसूरत वाइट कलर का दिखता है, तो यहाँ पे पेशेंट एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग, वैक्सीन टू प्रोवाइड स्लो रिलीज, इसको डिपॉट फॉर्मेशन कहते हैं। डिपॉट का मतलब होता है स्टोर हाउस, यानी हम लोग यहाँ पे सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग इमल्शन। डायग्नोस्टिक पर्पज से यूज़ करते हैं रेडियो ओपेक इमल्शंस हैविंग बीन यूज इन द एक्सरे एग्जामिनेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। अगेन इन कॉस्मेटिक इमल्शन आर अ डिलीवरी व्हीकल फॉर हेयर एंड स्किन डैमेज, यानी जितने भी क्रीम्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, क्रीम का जो बेस होता है जिसमें हम लोग कोई भी इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं वो इमल्सिफाइड बेस्ड होते हैं, जो व्हीकल का काम करेगा हमारे हेयर और स्किन एजेंट्स के लिए। मेनी पेंट्स एंड इंक आर बेस्ड ऑन द इमल्शन, जो पेंट और इंक्स होते हैं भी आपके इमल्शन बेस्ड होते हैं। मेनी फूड्स प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन, बहुत सारे फूड भी इमल्शन के फॉर्म में आते हैं, जैसे आइसक्रीम। मिल्क कंटेन मिल्क फैट, ग्लोब्यूल्स ऑफ मिल्क फैट, क्रीम एंड डिस्पर्स इन द वाटर, यानी आपका जो मिल्क है इट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, जिसमें फैट होता है और वाटर होता है। यही फैट और वाटर जो आप सेपरेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फैट को पनीर हम लोग खाते हैं एंड वाटर हमारा सेपरेट करते हैं, तो मिल्क में हमारी दोनों चीज़ें होती हैं और इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्शन। मिनरल ऑयल बेस्ड लैक्सेटिव्स, ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स एंड हाई फैट न्यूट्रिटिव preparations are commonly administered as oil in water emulsion। तो ये आपका एप्लीकेशन है। जनरल टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस देखें अगर फार्मास्यूटिकल इमल्शन, तो इमल्शन अगर आप देखें तो लोशन के फॉर्म में मिलेगा, लिनमेंट्स के फॉर्म में भी मिलता है, क्रीम्स जितने भी कॉस्मेटिक आपके प्रिपरेशंस होते हैं वो सारे आपके इमल्सिफाइड्स होते हैं। ऑइंटमेंट्स भी हमारा इमल्शंस के फॉर्म में होता है, विटामिन्स ड्रॉप्स होते हैं। तो लोशन में अगर आप देखें स्केबियल लोशन, जो यहाँ पे एक डायग्राम बना है, ये आपका इमल्शन है, वाइट कलर का दिखेगा। लिनिमेंट्स में आप देखेंगे टर्पेंटाइन लिनिमेंट्स आपको मिल जाएगा। तो ये वेरियस फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर इमल्शन के लिए। तो ये ओवरऑल इमल्शन था आपका, जो बताया इमल्शन दिमाग में आपको रखना है, ये बाईफेजिक है पहली चीज़। सेकंड आपको रखना है बाईफेजिक का मतलब दो फेज़, और ये जो दोनों फेज़ हैं ये इमिसिबल होते हैं आपस में, और इनको मिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इसको अलग से मैं एक बार इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है इसको डिटेल से बताऊंगा मैं। और जनरली जो आपके इमल्शंस हैं ये ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, तो ये आपका इमल्शन है। इमल्शन को कैटेगराइज किया गया साइज़ के बेसिस पे, जिसको नैनो और माइक्रो इमल्शन आप लोगों ने कहा। तो ये ओवरऑल इमल्शन था। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।